जय हिंद दोस्तों। आज करने जा रहे हैं कि पेंशन जो है एक मूल अधिकार है कर्मचारियों का। यह एक संविधान के आर्टिकल के तहत संवैधानिक अधिकार दिया गया है, लेकिन सरकार, जी हाँ दोस्तों, पक्ष विपक्ष की बात होती है। आपको बता दें, वर्ष 2012 का केस है जब मनमोहन सरकार थी देश भर में। उस समय योगी आदित्यनाथ ने लेटर लिखा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। और आज सरकार में योगी आदित्यनाथ भी है, लेकिन अपने वादे से पूरी तरह से मुकर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन, लेकिन जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो सरकारी कर्मचारियों को साथ देता है। जब वो पक्ष में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है, तो मुखर क्यों जाता है। जहाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ ने 2012 में लेटर लिखा था मनमोहन सरकार को, वो लेटर भी हम लोगों के पास है। तो आप सोच लीजिए कि अभी वो वादे से क्यों मुखर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ना एनपीएस में है ना यूपीएस में है, जिसकी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं। यूपीएस चूज करने वालों की संख्या मात्र 3% है, यानी 97% लोगों ने यूपीएस को नकार दिया है और उनको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। आप सोच सकते हैं सरकार टेबल टॉक करने से भी डरती है। जहाँ दोस्तों जंतर मंतर का किस्सा आपको बता देते हैं। 25 नवंबर 2025 को जब सरकार से रामलीला मैदान मांगा गया था तो सरकार पीछे हट गई, रामलीला मैदान नहीं दिया गया। तब जाके जंतर मंतर पर ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में, लेकिन सरकार टेबल टॉक नहीं कर सकी अभी तक। आखिर सरकार पीछे क्यों हट जाती है? जब जब मुद्दे की बात आती है सरकार पीछे हट जाती है। करीब करीब सैकड़ों बसों को रोका गया था जंतर मंतर पर जाने से, नहीं तो जंतर मंतर पर तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दिन। सरकार को भी ऐसा लगने लगा है कि ये लोग पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है सरकारी कर्मचारी लगभग 20-22 साल से एनपीएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको पता ही होगा जो एनपीएस से रिटायर होते हैं उनका पेंशन बहुत ही कम बनता है, जिसके कारण वो लोग यूपीएस चूज किए हैं ताकि कुछ पैसा उनको बने। बाकी जो लंबा नौकरी करते हैं या लंबा नौकरी करेंगे उनके लिए यूपीएस अच्छा नहीं है, और यही कारण रहा। दूसरी बात, 10% वापसी का मामला ना एनपीएस में है ना यूपीएस में है, जो कि सरकारी कर्मचारियों का राइट है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी 10% जो कटता है उस पर टैक्स भी जमा करता है। तो फिर सरकार किस हक से उसे पीएफआरडीए में जमा कर रखी है, ये भी सवाल है दोस्तों। और कर्मचारी जब तक सोते रहेगा उसका तो बुरा होगा ही, उसका भविष्य का भी बुरा होने जा रहा है। जाओ दोस्तों, इसीलिए लगातार आप लोग आवाज़ उठाते रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे वीडियो को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे सरकार के कानों तक ये गूंज पहुंचेगी और उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। आपको पता है सरकार जो चलता है सरकारी कर्मचारियों के बदौलत ही चलता है, रिवेन्यू जनरेट करके देता है और सारी योजनाएं धरातल पर उतारता है। इसलिए रीढ़ का हड्डी बोला जाता है सरकारी कर्मचारियों का। लेकिन सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोगों की संख्या बल बहुत ही कम है। आपको पता होगा 5 किलो अनाज लेने वालों की संख्या हमारे भारत में 80 करोड़ है, जो कि एक बुरी बात है, लेकिन वोट बैंक है, इसीलिए सरकार उसकी सुनती है और 1% कर्मचारियों की बात नहीं सुनती है। लेकिन लोकतंत्र में 1% कर्मचारियों की भी बात सरकार को सुननी चाहिए। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, अपना कर्तव्य है, तो सरकार को ये सुनना चाहिए। 1978 में एक अमेंडमेंट लाकर हमारा पेंशन समाप्ति का एक नया शिगुफा दिया गया था कांग्रेस के तरफ से।
और उसको अमली जामा पहनाया गया 2004 में वाजपेयी के तरफ से। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए दोनों सरकार ने गड्ढा खोद दिया है। अब जब विपक्ष में कांग्रेस होती है तब मैनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा शामिल करती है, जब पक्ष में होती है तो अमेंडमेंट लाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ कौन है। ना आपके साथ कांग्रेस है, ना आपके साथ बीजेपी है। सरकारी कर्मचारियों को हमेशा नुकसान ही हुआ है। अभी आप देख लीजिए 2020 में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर देश का साथ दिया वो था सरकारी कर्मचारी, और उसी का डीए 3 बार का फ्रीज कर दिया गया। तो आप जोड़ लीजिए कम से कम 8% का नुकसान हुआ। उसके बाद 2024 जनवरी में 50% डीए हो गया था, तो उसको बेसिक के साथ मर्ज कर देना चाहिए था, जो ना हुआ। और अब 2 साल बीत गया है, यानी कि 8% का नुकसान वहाँ से हो गया आपका, तो टोटल 16% का नुकसान। और अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, लेकिन उसका सिफारिश लागू होते होते वर्ष 2027 लास्ट या 2028 का शुरुआत हो जाएगा। तो आप सोचिए 2 साल आगे भी लॉस होगा आपका 8% का, तो टोटल 24% का तो नुकसान आपको हो चुका है दोस्तों। अभी तक आप सोते रहे हैं, तो इसी तरह से अगर आप सोते रहेंगे तो रसातल में जाना तय है। इसके अलावा अगर सरकार 8वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए कुछ दे भी देती है, 14.3% 7वां वेतन आयोग में दी थी यही बीजेपी गवर्नमेंट, और अभी मोदी जी का गवर्नमेंट है, मोदी जी का सरकार है, और अगर वो देती है तो 14 से 20% देगी या 20 से 30% देगी। तो पहले ही आपका 24% का नुकसान हो चुका है। अगर 20% भी देगी तो 4% का नुकसान तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेगा आपका। ये चीज़ें शायद मीडिया में कोई नहीं बताएगा आपको, जितना अच्छे तरीके से, जितना तह तक जाकर हम आपको बता रहे हैं। लोग वीडियो बनाते हैं 4 को बुलाकर, हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, हम 8 पे कमीशन ला देंगे, फलना ला देंगे, चिलना ला देंगे। आज तक ला पाए? ये यूनियन संगठन की बात हम बोल रहे हैं। कोई भी यूनियन संगठन आज तक कुछ भी नेशनल लेवल का काम नहीं कर पाया है। छोटा छोटा मुद्दा तो हर कोई सुलझा लेता है। तो आप खुद सोचिए आपका यूनियन कितना साथ दे रहा है आपके मुद्दे के लिए, आपके भविष्य के लिए। तो ये सब चीज़ें भी है। कर्मचारी को जागने की ज़रूरत है और सरकार से लड़ने की ज़रूरत है। जब तक आप सरकार से लड़ेंगे नहीं, आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन कर्मचारी, कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा ये लोग सिलेक्शन से आते हैं। तो जहाँ भी सिलेक्शन होगा वहाँ कर्मचारी मुँह दबुआ बन जाता है, उसे डर लगता है, वो चिकन हार्टेड हो जाता है आकर। उसे लगता है कि हमारा नौकरी खा जाएगा सरकार, और इसीलिए कुछ नहीं बोलता। एक शब्द चू तक सुने, बहुत सारा बुद्धिजीवी आज तक नहीं बोला होगा, सोशल मीडिया पर फोटो तक नहीं लगाता है, क्योंकि वो डरता है। वो जन्म ही लिया है डरपोक, और मर भी जाएगा डरते डरते वो। तो ये सब भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सरकारी कर्मचारियों का भी देखिए लेटर भी निकला है। लेटर में साफ साफ कहा गया कि ड्यूटी टाइम में ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं करना। वो बात तो सही है, लेकिन जब वो रेस्ट टाइम में रहेगा तो अपना वीडियो बना सकता है, अपना आवाज़ उठा सकता है, ये तो उसका राइट्स है। फिर भी कर्मचारी डरता है, और यही डर का कारण है कि सरकार सीना तान के तुम्हारे सर पर खड़ा है, और तुम लड़ाई करने के मूड में रहते ही नहीं हो। कभी हमेशा सुलझाने के चक्कर में रहते हो, मुँह दबुआ के चक्कर में रहते हो, इसी कारण ये खमियाजा भुगत रहे हो। इसीलिए बोलते हैं लगातार आवाज़ उठाओ सोशल मीडिया के माध्यम से। मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारा आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया को मिर्ची चाहिए, मसाला चाहिए, वो सरकार के साथ पहले से ही है। और हमारा मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुद्दों को कोई सुनना नहीं चाहता। कहानी यही है, और इसीलिए आज तक ओपीएस बहाल नहीं हो पाया। 20-21 साल से लड़ाई जारी है, लेकिन फिर भी ओपीएस बहाल नहीं हुआ। कारण यही है, लोग आपस में ही बटे हुए।
यूनियन संगठन एक साथ मिलकर बार नहीं करते, एक साथ मिलकर लड़ाई नहीं करते। कोई यूपीएस का बखान करता है तो कोई एनपीएस का बखान करता है। कारण यही है कि पुरानी पेंशन आज तक बहाल नहीं हुआ। अब ये सच्चाई है, इसे टटोलने की ज़रूरत है, अंदर तह तक जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका समाधान अभी तक सरकार ने नहीं कर पाई। लोको पायलट लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। लोको पायलट उसका भी था कि 50% डीए होने के बाद उसका जो माइलेज है 25% बढ़ेगा, उसका माइलेज भी नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा उसका माइलेज में 70% टैक्स फ्री होना चाहिए, ये सब भी बातें थी, लेकिन उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही। तो देश भर में सब कर्मचारी एक साथ जब तक नहीं आएंगे ये मुद्दे नहीं सुलझेंगे। कहानी यही है। स्टेशन मास्टर का मुद्दा पहले 2800 पे ग्रेड तक ही था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़कर 4200 पे ग्रेड तक कर लिया। तो इसी तरह से अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपके सुनने वाला कोई नहीं है। आप सोचेंगे भगवान भरोसे आप बैठे हैं, भगवान भी आपके भरोसे बैठे हैं। तो आप उठिए, जागिए। इसीलिए हम लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोग को जगाते रहते हैं कि जागो कर्मचारी जागो। कब तक सोए रहोगे, अपने भविष्य को रसातल में डालोगे, अपने वर्तमान को रसातल में डाल ही दिए हो। तो इसीलिए लगातार पुरानी पेंशन की मांग उठाते रहिए। 8 पे कमीशन देखिए अभी 2 साल लेट होगा, सोचिए। तो एरियर मिलेगा, कुछ ऐसा अलाउंस है, HRA अलाउंस है जो आपको मिलेगा ही नहीं, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी होगी आपको। लगातार हम वीडियो में बताते रहते हैं। बाकी आपका खुद का डिसीजन है, जो करना है करिए। जय हिंद, जय भारत।